हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने वाक्यांश के लिए एक शब्द को चुना था। इस बार आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक का अर्थ है तिरछी नज़र। इसका एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे? कटाक्ष, व्यंग, ताना, आक्षेप। ये चार शब्द हैं। आप लोग अपने आंसर गेस करिए। इसका आंसर होगा फर्स्ट, कटाक्ष। तिरछी नज़र का अर्थ कटाक्ष है। और शब्द व्यंग किसको बोलते हैं? व्यंजना शक्ति के द्वारा निकाला गया जो अर्थ होता है वो व्यंग में आता है। ताना व्यंगपूर्ण चुभने वाली बात को कहते हैं। और आक्षेप व्यंगपूर्ण दोषारोपण करना, इसको आक्षेप बोलते हैं। तीनों में व्यंग वाला है। व्यंग से जो बात कही जाए उसका दूसरा अर्थ निकाला जाए, व्यंग हो गया व्यंजना शक्ति के द्वारा। व्यंगपूर्ण चुभने वाली बात ताना, और व्यंगपूर्ण दोषारोपण किया जाए तो वो आक्षेप कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पर आक्रमण किया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है आक्रांत, आक्रामक, पीड़ित या फिर आक्रांति। इसमें के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। इसके लिए सही शब्द होगा आक्रांत। आक्रांत फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे आक्रांत बोलते हैं। और जबकि आक्रामक, पीड़ित और आक्रांति इस वाक्य के अर्थ की दृष्टि से ये सब असंगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पृथ्वी से संबंधित है के लिए एक शब्द है पारमार्थिक, सांसारिक, जागतिक या पार्थिव। इसका सही शब्द क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है, पार्थिव। पृथ्वी से संबंधित है या मिट्टी का बना हुआ है उसे पार्थिव बोलते हैं। जबकि संसार से संबंधित को सांसारिक बोलेंगे। और परम अर्थ को प्राप्त करना यानी कि मोक्ष को प्राप्त करने से रिलेटेड पारमार्थिक होगा। और जागतिक का अर्थ जगत से संबंधित होता है। और इन सभी में एक प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, लेकिन सही अर्थ होगा इसका पृथ्वी से संबंधित पार्थिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यक होने वाला के लिए एक शब्द है अनिवार्य, आवश्यक, अवश्यमेव, अवश्यम भावी। इसका सही आंसर आप लोग गेस करिए। इसका होगा अवश्यम भावी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अनिवार्य, आवश्यक, अवश्यमेव, अवश्यम भावी, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, जो कठिनाई से समझ में आए के लिए क्या शब्द होगा? कठिनाई से समझ में आए, असाध्य, अगम, दुर्गम, दुर्बोध। तो इसमें कठिनाई से समझ में आ रहा है तो इसके लिए दुर्बोध फोर्थ ऑप्शन सही होगा हम लोगों का। दुर्बोध जो कठिनाई से समझ में आए, जिस रोग को ठीक होना कठिन हो उसको असाध्य बोलते हैं। और दुर्गम जहाँ पे पहुँचना कठिन होता है। नेक्स्ट, सहन करना जिसका स्वभाव है के लिए एक शब्द है। इसका क्या होगा आंसर? आप लोग गेस करिए। विनम्र, असहनीय, सह्याद्र, सहनशील। तो सहन करना जिसका स्वभाव है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे भी सही होगा, उसे सहनशील कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ग के लिए, भोजन के लिए सही शब्द है पाथेय, पंथक, पथ्य और पादाति। इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? मार्ग के लिए भोजन को पाथेय बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। जबकि पंथक का अर्थ मार्ग में उत्पन्न होने वाला, और पथ्य का अर्थ जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो, जो रोगियों को दिया जाता है, पथ्य होता है। और पथ संबंधी को पदाति, पादाति या मतलब पैदल चलने वाला सिपाही या प्यादा को पादाति बोलते हैं। जैसे आप लोग चेस खेलते होंगे तो उसमें हम लोग बोलते हैं सिपाही पैदल चल रहा है, उसको संस्कृत शब्द है तत्सम पादाति। जो ईश्वर को नहीं मानता उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक, अधर्मी, नास्तिक, सन्यासी। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा, नास्तिक बोलते हैं। अन्य वाक्यों के लिए देख लेते हैं। जो ईश्वर को मानता है उनको आस्तिक बोलते हैं। जो अधर्म करता है उसको अधर्मी बोलेंगे। और जो त्यागी और विरक्त व्यक्ति है, संसार से मोह जिसका छूट गया है, उसको सन्यासी बोलेंगे। दीर्घ सूत्री, इस शब्द का अर्थ क्या होगा? ये पूछता है टिकाऊ, दीर्घकालिक, जल्दी काम निपटाने वाला या देर लगाकर काम करने वाला। ये भी है। इसका एक वाक्यांश दिया हुआ है, इसका आपको शब्द बताना है वाक्य। तो दीर्घ सूत्री का अर्थ होगा देर लगाकर काम करने वाला। यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजात शत्रु। यहाँ पे एक वाक्यांश दिया हुआ है। किस वाक्य के लिए ये प्रयोग होता है?
इसके बारे में आपको बताना है। जन्मजात शत्रु, जिसका शत्रु मर गया हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसने शत्रु को जीत लिया हो। इसका सही आंसर होगा अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही न हो, मतलब जिसके जन्म से ही कोई शत्रु न पैदा हुआ हो, उसे अजात शत्रु कहते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों का सही होगा। शोषक, शोषक किस वाक्य के लिए प्रयोग होता है? गुस्सा करने वाले के लिए, क्रोध करने वाले के लिए, लड़ाई या शोषण करने वाले को। तो इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे भी सही होता है। शोषण करने वाले को हम लोग शोषक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुषाग्नि किसे कहते हैं? जंगल की आग को, समुद्र की आग को, भूसी की आग को या पेट की आग को? इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर गेस करिए। तुषाग्नि बोलते हैं भूसी की आग को, भूसी की आग को तुषाग्नि बोलते हैं, जबकि जंगल की आग को दावानल बोलते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। समुद्र की आग को बड़वाग्नि बोलते हैं और पेट की आग को जठराग्नि बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कंकाल शब्द का अर्थ कौन सा है? एक शहर का नाम, हड्डियों का ढांचा, अकिंचन या कंगाल? तो इसका सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का सही होता है, हड्डियों का ढांचा। ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में जहां पहुंचना कठिन हो के लिए एक शब्द कौन सा है? ये भी उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था 2007 ईस्वी में। जहां पहुंचना कठिन हो के लिए एक शब्द कौन सा है? दुर्लभ, दुर्गम, दुर्जेय या दुर्भेद? तो जहां पहुंचना कठिन हो, इसका सही आंसर होगा दुर्गम। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। और शब्द को देख लेते हैं। जो बहुत कठिनाई से मिलता हो उसको दुर्लभ बोलेंगे, जो कठिनाई से जीता जा सके उसको दुर्जेय बोलते हैं, और अकाल भिक्षा देना या लेना भी कठिन हो, ये शब्द गलत दिया हुआ है, दुर्भेद्य नहीं था, जिसे कठिनाई से भेदा जा सके यहाँ पे अर्थ होगा, लेकिन पेपर में दिया था दुर्भिक्ष, यहाँ पे दुर्भेद्य प्रिंट हो गया है। दुर्भिक्ष पूछा था पेपर में। दुर्भेद्य मतलब जिसे सरलता से भेदा ना जा सके उसे दुर्भेद बोलेंगे, और उसमें पूछा था दुर्भिक्ष, जो अकाल में भिक्षा देना या लेना भी कठिन हो जाए तो उसे दुर्भिक्ष बोलते हैं। ऐसा अकाल पड़े जहाँ पे भिक्षा न लिया जा सके, न दिया जा सके। आद्यांत शब्द का अर्थ क्या है? जिसका अंत ना हो सके, अंत से पूर्व, आदि से अंत तक, जिसका अंत निश्चित हो। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आप लोग गेस करिए। आद्यांत शब्द का है आदि से अंत तक। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आद्यांत, आदि से अंत तक, इसका यही अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिज्ञासु का अर्थ है जो उत्साही हो, जो हमेशा तत्पर रहता हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो सब कुछ जान चुका है। जिज्ञासु का अर्थ क्या होगा? जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग जिज्ञासु कहेंगे। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है कार्य करने में समर्थ, किए गए कार्य को भुलाने वाला, करने की समझ रखने वाला या किए गए उपकार को मानने वाला। तो कृतज्ञ का सही अर्थ क्या होगा? किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्तिक शब्द का अर्थ प्रकट करता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी उत्तराखंड पीसीएस 2012 में पूछा गया है। आस्तिक का अर्थ है जो ईश्वर को मानता हो, जो जानने की इच्छा रखता है, जिस पर विश्वास किया जा सके, ईश्वर में विश्वास करने वाला। तो आस्तिक का है ईश्वर में विश्वास करने वाला। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जो ईश्वर को विश्वास करे उसको आस्तिक बोलते हैं। जिस पर विश्वास किया जा सके उसको विश्वास पात्र या विश्वसनीय बोलते हैं। और जो जानने की इच्छा रखता है उसको जिज्ञासु बोलते हैं। और जो ईश्वर को न मानता हो उसको नास्तिक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे जीता न जा सके के लिए एक शब्द है, दुर्लभ, अजेय, दुर्गम, अमर। तो जिसे जीता ना जा सके, सेकेंड ऑप्शन अजेय बोलते हैं। जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसको दुर्लभ बोलते हैं, और जहाँ जाना कठिन हो वहाँ पे दुर्गम बोलते हैं। और जिसकी मृत्यु ना हो वो अमर हो गया। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि, बड़वाग्नि, काष्ठाग्नि, जठराग्नि। तो इसका भी आंसर अभी मैंने ऊपर ही एक्सप्लेन किया है। जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोलते हैं या दावाग्नि बोलते हैं, जबकि बड़वानल समुद्र में लगने वाली आग है, जठरानल पेट में लगने वाली आग है, और लकड़ी में लगने वाली आग काष्ठाग्नि ये नहीं पूछता है, ये ऐसे ही आपको बता दिया है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द है, वाचाल, मितभाषी, मूक या मितभाषी, ये दो बार वो हो गया है। एक था कृपण शब्द।
कृपण, मूक, मितभाषी या फिर वाचाल। तो इसको क्या बोलते हैं? मितभाषी बोलते हैं। कम बोलने वाले को मितभाषी बोला जाता है। जिसने राष्ट्र के हित में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया हो उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभक्त, देशभक्त, शहीद या फिर सेनानी। तो प्राणों का बलिदान करने वाले को शहीद बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों का सही आंसर होगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? धृष्ट, हठयोगी, हठी, दुराग्रही। इसका सही आंसर क्या होगा? गेस करिए। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अनुचित बात का आग्रह करने वाले को दुराग्रही बोलते हैं। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का सही है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, जो तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहते हैं? तीव्रमति, मतलब तुरंत सोचने वाला, या प्रत्युत्पन्नमति, या फिर ज्ञानी, या प्रखर। इन चारों में से सही शब्द कौन सा होगा? चारों लगभग रिलेटेड ही हैं। सेकेंड ऑप्शन लेकिन यहाँ पे सही होगा। उसे प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं, जो तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच लेता है। सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का सही है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट फिर हम लोग यही जारी रखेंगे प्रैक्टिस करना। आपकी यूपी आरओ से रिलेटेड क्वेश्चंस को रखा जाएगा, जो 2010 से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलने के लिए फिर से वेट करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।